बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उसका लेक्चर नंबर 2 जो है उसको डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 2 में भी हम कुछ हमारी डेफिनेशन जो है वो रह गई थी जो हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। ये वहीं से ही आगे जो है वो हम स्टार्ट करेंगे और आज भी हम कुछ डेफिनेशंस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो उसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन हमारे पास आती है वो है जी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होते हैं इनको हम लोग बेटा जो है वो वितरी कालब भी कहते हैं उर्दू में। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, वितरी कालब होते हैं। ठीक है। तो देखें जी डेफिनेशन क्या है जी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must all be ज़ीरो। यानी कि हमारे पास कह लें कि एक ऐसा मरबी कालब जिसके वितर के अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन सिफर ना हो और वितरी अरकान के अलावा बाकी तमाम अरकान सिफर हों तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वितरी कालब कहलाता है। तो यहाँ पे बेटा आपके जहन में ये चीज़ आती होगी कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो कौन सी होती हैं। तो अगर आप देखिए तो अपने ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है तो इसकी लेफ़्ट साइड जो है उसके टॉप से लेके राइट साइड के बॉटम तक ये जितने भी ये जो हमारे पास नंबर हैं इनको हम लोग कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। क्या कहते हैं, डायगोनल एंट्रीज, या इसको कहते हैं जी वितरी अरकान। ठीक हो गया। और ये जो होते हैं हमारे पास राइट साइड के टॉप से लेके लेफ़्ट साइड के बॉटम तक के जो नंबर होते हैं इनको हम लोग कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। क्या कहते हैं जी, नॉन डायगोनल एंट्रीज। ठीक है जी। या हम इनको कहते हैं गैर वितरी अरकान। ठीक हो गया। तो ये कह रहा है कि ऐसा मरबी कालब जिसके वितर के जो अरकान हैं उनमें कम अज़ कम एक अदद जो है वो सिफर ना हो और जो वितरी अरकान हैं इनके अलावा बाकी जितने भी अरकान हैं वो हमारे पास क्या होने चाहिए, सिफर होने चाहिए। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। या हम इसकी और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक कालब है तो इसमें हम लिख देते हैं जी हमारे पास 2 0 0 0 4 0, उसके बाद जी 0 0 हमारे पास 5। तो ये हमारे पास क्या है जी, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके ये जितने भी वितरी अरकान हैं ये सिफर नहीं हैं और जो गैर वितरी अरकान हैं वो हमारे पास क्या हैं जी, सिफर हैं। उसके बाद आगे एक और डेफिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। इसको उर्दू में भी हम लोग जो है वो स्केलर कॉलब ही कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है जी, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। यानी कि हमारे पास ऐसा वितरी कालब जिसमें वितर के तमाम अरकान जो है वो सिफर ना हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर कालब कहते हैं। क्या कहते हैं जी, स्केलर कालब। जैसे देखें ये जो हमारे पास जो है ये जी हमारे पास क्या है जी, डायगोनल एंट्रीज़ हैं। अब देखें ये हमारे पास जो है वो सेम भी हैं और ज़ीरो भी नहीं है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद अगली जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, जिसको हम लोग उर्दू में वादानी, ठीक है, या ज़रबी ज़ाती कालब भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन। यानी कि मतलब हमारे पास एक ऐसा वितरी कालब कि जो स्केलर भी हो
और उसका जो वितरी अरकान है वो हमारे पास कितना होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए। वितरी अरकान जो है वो 1 हों, उससे बड़े ना हों, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे सामने ये है जी, जैसे 1 0 0 1, तो ये हमारे पास क्या है जी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है जी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, इनको हमेशा जो है वो आई से जो है वो डिनोट जो है किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अगली जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि कालब का ट्रांसपोज। तो ये हम कैसे लेते हैं जी, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि एक कॉलम जो होता है उसकी कितारों को कॉलमों में या कॉलमों को कितारों में तब्दील करने से जो कॉलम हमें हासिल होता है उस कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे ये हमारे पास एग्जाम मिसाल के तौर पे एक दिया गया है एक मैट्रिक्स, तो देखें इसमें बेटा हमारे पास इंटीजर 1 0 2 2 -1 3, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ठीक है जी, तो ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होगा कि हमारे पास ये जो ए कॉलम जो है या ए मैट्रिक्स जो है, इसकी ये जो रो है इसको हम किस तरह से लिख देंगे, वर्टिकली लिख देंगे, यानी कि मतलब कॉलम में चेंज कर देंगे। और इसी तरह से इस रो को भी हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कॉलम ए का जो है वो ट्रांसपोज आ जाएगा। और कॉलम जो होते हैं इनका जो ट्रांसपोज होता है इनको हमेशा हम लोग ए टी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे हमारे पास एक और डेफिनेशन है जो कि है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो नेगेटिव क्या होता है जी, अ मैट्रिक्स विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो हमें किस तरह से हासिल होता है कि हम हमारे पास एक जो मैट्रिक्स होता है उसकी जितनी भी इंट्रीज होती हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके हम लोग क्या कर देते हैं जी, साइन चेंज कर देते हैं, तो जिससे हमारे पास क्या आ जाता है जी, एक नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है। जैसे कि मसलन ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A = 1 -2 3 4, तो अगर हम इसके साथ जो है वो एक माइनस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो प्लस का 1 है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये जो -2 है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 3 जो है वो -3 में चेंज हो जाएगा, जो प्लस का 4 है ये हमारे पास -4 में चेंज हो जाएगा। तो ये कि हमारे पास क्या हुआ है कि जी एक कॉलम के अंदर जो एंट्रीज थी उन सब के क्या कर दिए गए हैं, साइन चेंज कर दिए गए हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हुआ जी, ये हमारे पास एक नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो हमें मिल गया है। तो ये थी हमारे पास कुछ इस चैप्टर की बेसिक डेफिनेशंस जिनको हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।